मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, प्रयास से अप्रयास, एफर्ट से एफर्टलेसनेस की स्थिति। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। प्रयास शुरू में आत्म साधना के लिए, ब्रह्म साधना के लिए, प्राणायाम के लिए, क्रिया योग के लिए, सांस की साधना के लिए, या विभिन्न नाम है। एक ही का बहुत नाम जो है ऋषि मुनियों ने दिया है। नाम से क्या फर्क पड़ता है? एक ही है आपका जो है इस सांस की साधना। मूल है यही सांस। ये हमारे शरीर का जो है नियंत्रण करता सांस है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एयर, शरीर प्रशासन वायु का चलता है, सांस का चलता है। एक ही है, मूल तत्व है आपका सांस, सांस की साधना। उसी से जो है मन की साधना जुड़ा हुआ है। क्योंकि मन जो है चंचल प्राण कहिए, चंचल सांस कहिए, उसी से यह उत्पत्ति जो है मन की है आपका। तो अगर सांस की साधना करते हैं तो मन की भी साधना हो जाती है, एक ही साथ जो है आपका। तो शुरू में जो है प्रयास करना पड़ता है साधक को। किसी साधक को आत्म साधना के लिए, प्राणायाम के लिए प्रयास की जरूरत पड़ता है, ताकत की जरूरत पड़ती है, एफर्ट की जरूरत पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है। कहा गया है ना उपनिषद में, बलहीन को आत्मा उपलब्ध नहीं होता है। जो निर्बल काया है, अस्वस्थ है, रोगी है, उसको आत्मा कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। आत्मा जो है बलवान को ही उपलब्ध होता है। जो शक्तिमान है, वीर्यवान है, वही आत्मा का जो है संधान कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है। बलहीन नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया है शरीर को, जो इसमें आते हैं, जो सत्य का अन्वेषी होता है, सत्य का खोजी होता है, तो उनको कहा जाता है आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। आहार से, व्यवहार से, वाणी से, विचार से स्वस्थ रखिए। आहार भी स्वस्थ रखिए और सात्विक थोड़ा सा ग्रहण कीजिए, ताकि आपका मन जो है कुलसित नहीं होने पावे। तो ये सब जो है तो जो साधक को अपनाना पड़ता है। क्योंकि जैसा आप आहार लेते हैं उसी ढंग से जो मन की जो है प्रवृत्ति हो जाती है। मन उन चीजों से जो है उसमें उस गुणों को अवशोषित कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है जो कुंडली शक्ति के जो साधक हैं, आहार, व्यवहार, मृदुभाषी, मितभाषी और अंतर्मुखी होना चाहिए, बहिर्मुखी नहीं। तो शुरू में प्रयास करना पड़ता है। और जब प्रयास का एक स्टेज आता है, जब अल्टीमेट स्तर आता है, तो साधक को उस अवस्था में प्रयास को भी छोड़ देना पड़ता है। तब जो है वो सीधे जो है प्रयास को छोड़ दिया, वो शिथिल हो गया। शुरू में तो प्रयास से, एफर्ट से, बल से, एनर्जी से ताकत बनाया, एनर्जी बनाया ऊर्ध्वगति प्रदान करने के लिए। प्राण को अपान में, अपान को प्राण में जो है होम करते करते करते, एनर्जी करते 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 जो है
एक स्थिति जब आ जाती है तो साधक को जो है प्रयास छोड़ देना चाहिए, और प्रयास छोड़ करके और सिर्फ जो है देखते रहना चाहिए जो क्या घटित हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। भला अनंत को आप प्रयास से पा सकते हैं, बल से पा सकते हैं। कोई भी जो है अनंत जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, चेतना शक्ति, परम शक्ति, उसको प्रयास से जो कहेगा, जो प्रयास में क्या होता है, अहंकार आ जाता है। मैं पा लूंगा, मैं क्यों नहीं पाऊंगा, ये अहंकार हो जाता है। और अहंकारी आदमी कभी भी उस परम चेतना को उपलब्ध नहीं हो सकता है। वह प्रयास कीजिए, लेकिन एक खास स्थिति आने पर सब चीज छोड़ जाइए, शिथिल हो जाइए अपने आप को। और तो जैसे आप नदी में है, शुरू में तैर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, तैर रहे हैं, लेकिन कुछ क्षण के बाद, कुछ काल के बाद शरीर को एकदम शिथिल कर दीजिए। बह रहे हैं, हम हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, बहे जा रहे हैं। वही हालत है साधक के लिए, योगी के लिए, महायोगी के लिए। शुरू में प्रयास करना पड़ता है, और कुछ क्षणों के बाद जो है जब एनर्जी मोमेंटम पकड़ लेता है, तब सब चीज को छोड़ देना पड़ता है, शिथिल कर देना पड़ता है। और तब जो है उस हालत में जो है अनंत जो है परम चेतना जो है वह जो है खुल जाता है, पट खुल जाता है उसको। और तब जो है वो साधक जो समझिए अनंत ही हो जाता है, वो साधक अनंत ही हो जाता है। उसमें समय लगता है, लेकिन आपको प्रयास शुरू में प्रयास, लेकिन प्रयास के बाद अप्रयास, शिथिलीकरण, सब चीज छोड़ दीजिए। खाली जो है स्थिर रूप से जो घटना घट रही है, वह जो है खाली जो है बिना सोचे हुए, बिना विचारे हुए उसको देखते रहिए। देखने में क्या है, आप अपने आप को सब चीज छोड़ देते हैं, शिथिल कर देते हैं। हो रहा है, आपको घटित हो रहा है, तब वह परम चेतना जो उपलब्ध हो जाता है, और तब जो है परम चेतना को आप उपलब्ध हो सकते हैं। और जब तक आप प्रयास करते हैं, प्रयास कौन करता है आप बताइए? प्रयास कौन करता है? मन करता है। मन और इंद्रिय, शरीर का और इंद्रिय का शासन करता कौन है? मन है आपका। तो प्रयास जब तक रहता है तब तक मन है, लेकिन परम चेतना जो है, जिसको आप ब्रह्म कोई भी नाम दे दीजिए, नाम देने से क्या फर्क पड़ता है आपको? उसको परम चेतना कहिए, सत्य कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, वो जो है जो नाम दीजिए आपको, वो परम चेतना जो है प्रयास से नहीं मिल पाता, क्योंकि प्रयास में आपको मन रहता है, लेकिन वो परम चेतना में मन भी विलीन हो जाता है, मन भी नहीं रहता है। तो जब आप प्रयास करते करते जब अप्रयास में जाते हैं, शिथिलीकरण में आ जाते हैं, सब चीज छोड़ देते हैं, एकदम उसी के जो है जैसे लगता है मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, विचार भी नहीं कर रहा। विचार कीजिएगा ना, फंस जाइएगा उसमें। या विचार का या मन का या खेल है आपको, मन को आप नहीं समझ पाइएगा। जब ही मन के बारे में सोचना शुरू कीजिएगा, मन के जाल में आप फंस जाइएगा। मन बहुत जाल रचता है, मन बहुत मैंने कहा ना, मन माया है, कोई भी माया नहीं है। जो आप कहते हैं ना, नारी, धन, दौलत वगैरह सब, ये सब सृष्टि के फल पदार्थ, ये सब द्रव्य पदार्थ सब ये नहीं है, मन ही माया है। जो ही मन के बारे में सोचना शुरू कीजिएगा, मन के जाल में फंस जाइएगा आप। तो मन के जाल से हटने का एक ही उपाय है, खाली देखते रहिए। कितना भी विचार आवे ना, अब ब्रह्म के बारे में भी नहीं सोचिए, चेतना के बारे में भी नहीं सोचिए। चेतना के बारे में कौन सोचता है? मन सोचता है। जो ही मन के बारे में सोचिएगा तो मन उपस्थित हो गया है, मन के जाल में आप फंस जाइएगा। आप
तो मन के जाल में नहीं फंसना है। मन को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, एकदम दृष्टि किए रहिए, मन अपने आप जो विलीन हो जाएगा। उसी को कहा जाता है अप्रयास की स्थिति। प्रयास तक मन है, प्रयास मन ही करता है, और प्रयास से अनंत नहीं मिल पाता है। अनंत ब्रह्म परम चेतना, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, ब्रह्मांड नायक कहिए, जो कहिए, जो नाम देना चाहिए, नाम देने से क्या फर्क पड़ता है। वो तो सबका जो है साक्षी है, सब चीज वहीं से सब निकला है। हम, आप, जीव जंतु, सब ब्रह्मांड के जितने हैं सब, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, लेकिन सबका वह साक्षी है। साक्षी क्या है? वो देख रहा है, खाली देख रहा है, देख रहा है, सब अपने आप में घटित हो रहा है, चक्कर काट रहा है। कोई जो है आपका जो है क्रिमिनल है, एक दूसरे को मार रहा है, सतगुनी भलाई कर रहा है। नेता सब जो है प्रधान नाता है, वह कर्म प्रधान नाता, कर्म का। अब परमात्मा खाली साक्षी भाव से देख रहा है। साक्षी भाव का मतलब क्या है? परमात्मा भाव। अब परमात्मा भाव में देख रहे हैं, सब घटना को देख रहे हैं, सब दृश्य को देख रहे हैं। दृश्य उसी से उत्पन्न हुआ है दृश्य, लेकिन परमात्मा नहीं है। विचार भी उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, लेकिन विचार परमात्मा नहीं है। समझे? ये आत्मा को भी देख रहे हैं, वो भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अंश जरूर है, जो हमारा शरीर प्राण मन को रक्षा करता है, लेकिन वो भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा भी आत्मा को देख रहा है। समझे? तो आत्म भाव का वही होता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है ना, यह संसार मेरा त्रिगुणमयी है। त्रिगुणमयी कौन चीज? तमह गुणी, रजः गुणी और सत्व गुणी। यह तीनों का खेल चलता रहता है। सत्वगुणी भी भलाई करता है, योजना बनाता है, विकास करता है। रजोगुणी है, कर्म प्रधान करता है। जैसे नेता सब जो है ना, वो रजोगुणी सब में आते हैं, खाली जो है खाली कर्मे रहता है उसमें। और तमोगुणी में रहता है एक दूसरे को गाली देना, हत्या करना, मर्डर करना, चोरी करना, निकृष्ट आदमी का जितना काम रहता है वह तमोगुणी में। इसी का चक्कर चलता है। परमात्मा जो है तमोगुणी, रजोगुणी, सत्व गुण को जो अगर उल्लंघन कर जाइएगा, तीनों गुण को उल्लंघन का मतलब क्या है? तीनों को साक्षी रूप से देखिए। न आप में तमह गुण हो, न रजह गुण हो, न सत्व गुण भी नहीं हो। सत्व गुण बहुत मोहक है, जल्दी आप छोड़ नहीं सकते हैं। साधु आदमी कभी छोड़ेगा साधुपन? नहीं छोड़ेगा। उसको भी वो और कठिन है छोड़ना। जब तीनों का आप छोड़ दीजिएगा तब साक्षी हो जाइएगा तीनों को, तमा रजा सत्वगुण। आज साक्षी हो जाइएगा तो आप ब्रह्म हो गए, ब्रह्म हो गए, चेतना हो गए, ब्रह्म चेतना हो गए, सत्य हो गए, ईश्वर हो गए, परमात्मा हो गए, ब्रह्म हो गए। जब तीनों गुणों को जब लांघ जाता है आदमी, तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, तीनों गुणों को लांघना अति दुर्लभ है, मेरी माया बहुत प्रबल है। वह जो है वह आदमी को इसी तीनों गुणों में नचाता है, संसार का चक्कर लगवाता है, आवागमन में चक्कर लगवाता है। मेरी माया बहुत प्रबल है, और उसको वही बेच सकता है जो योगी होता है, महायोगी होते हैं, जो तमा रजा सत्व गुण को जो है लांघते 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 जो है यहाँ पर अवस्थित हो जाते हैं, शून्य में, परम शून्य में अवस्थित हो जाते हैं। तो तीनों को गुणों को लांघ देते हैं। यह शक्ति जो है सिर्फ साधक में होता है, योगी में होता है। और क्या कहते हैं, वही साधक जो क्या है, परमात्मा हो जाते हैं। आप में अगर ये गुण हो गया, तीनों गुण को लांघ गए, तो आप तो परमात्मा हो गए, ब्रह्म हो गए। जिसे शंकराचार्य ने उस स्थिति को प्राप्त करके क्या कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम चेतना हूँ। उस स्थिति को प्राप्त करके तीनों को देख लिया, तीनों को लांघ गया, परमात्मा हो गए। रामकृष्ण परम हंस ने भी कहा स्वामी विवेकानंद से, उस स्थिति को प्राप्त करके यहाँ पर उपस्थित होकर के तीनों गुणों को लांघ करके जो राम हुए हैं त्रेता युग में, मैं वही राम हूँ। जो द्वापर में जो श्री कृष्ण हुए हैं, मैं कृष्ण हूँ। तो आप इन तीनों गुणों को लांघ करके आप भी कह सकते हैं मैं परमात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। जब तक आप परमात्मा नहीं बनिएगा, नहीं बनेंगे, तब तक समझिए जो ये चक्कर चलता रहेगा, आपका आवागमन का चक्कर चलता रहेगा। तब तक में जो आपकी जो है लिप्सा,
आपकी जो है खत्म नहीं होगी, आपका जो है कर्म चलता रहेगा। और जब यहाँ पर उपस्थित हो जाइएगा सहस्त्रार में, तो सारा कर्म खत्म हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है, प्रवृत्ति मार्ग नहीं रहता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है उस योगी के लिए। तो उस परमात्मा में और उस योगी में कोई अंतर नहीं, उस साधक में कोई अंतर नहीं आता है, दोनों एक हो जाते हैं। तो मैंने यही कहा इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से यह धर्म तत्व का बहुत ही गुरु रहस्य है आपका। प्रयास से और प्रयास कीजिए। बिना कर्म का तो कुछ भी नहीं मिलता है इस संसार में, भोजन भी नहीं मिलेगा, आप मृत पर्याय हो जाइएगा। कि कर्म करना ही पड़ता है, तो वही उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। बिना श्रम का क्या कहा जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। बलहीन को जो आत्मा उपलब्ध नहीं होता है, तो प्रयास कीजिए प्रयास कीजिए। प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, सांस की साधना कीजिए। आती जाती सांस को देखिए, जिसको कि भगवान बुद्ध ने विपश्यना विधि बताया है। विधि कहने से क्या होता है, सब एक ही है। सांस की साधना, वायु की साधना, क्रिया योग, सब एक ही नाम है आपका। ऋषि मुनियों ने सब नाम दे दिया है आपका, लेकिन एक ही है, सांस की साधना, श्रम के साधना। प्रयास से अप्रयास में रह जाइए, परमात्मा में, परमात्मा को आप उपलब्ध हो जाइएगा, परमात्मा ही हो जाइएगा। लेकिन इसमें समय लगता है, और इसमें इस साधना में, ब्रह्म विद्या में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जब अहंकार कीजिएगा आप गिर जाइएगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निरअहंकारी बनना पड़ता है। और दूसरा, आपको धैर्य रखना पड़ता है, और धैर्य को परमात्मा उपलब्ध नहीं होता है। पेशेंस रखना पड़ता है, ये नहीं तुरंत मिल जाए। तुरंत मिल जाएगा तो आपका मन उपस्थित हो गया। मन परमात्मा और आपके बीच में यही मन बाधा है, आपका मन बाधा है। मन को तोड़ने के लिए आपको अधैर्य रखना पड़ा। अधैर्य हो जाइए ना, तुरंत अभी उपलब्ध हो जाएगा। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, आप अधैर्य हैं। आप कहते हैं अभी मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। आप बताइए, उस चेतना, परम चेतना को जिससे आपका जो शरीर धारण किया, आप आगमन किए हैं, वह कितने जन्मों के बाद जो है यह शरीर मिला है आपको, वो जो है। और परमात्मा को पाने के लिए जो है आपका क्या कहते हैं, श्रम की भी जरूरत पड़ती है। और जब आप और अधैर्य हो जाइएगा, आप अधैर्य का मतलब क्या है, वहां पर मन उपस्थित हो गया। धैर्य रखिएगा तो मन विलुप्त हो जाता है। जब मिले, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, 5 वर्ष के बाद मिले, 10 वर्ष के बाद, जो ही आपके मन में यह भावना हुई, मन विलीन हो गया। जब मिले हम राजी हैं, परमात्मा उपलब्ध हो गया। अधैर्य में समय घट जाता है, अधैर्य में समय घट जाता है। और धैर्य में समय घट जाता है, धैर्य में नहीं, अधैर्य में समय बढ़ जाता है। अधैर्य में और धैर्य में, धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, समय घट जाता है आपका। धैर्य रखिए, साधना में सफलता निश्चित है। अधैर्य रखिएगा तो सफलता में समय लगेगा, आपको समय लगेगा। इसलिए प्रयास से एक समय ऐसा आता है कि सब चीज़ को आप छोड़ दीजिए और प्रयास में हो जाइए, शिथिल हो जाइए, आप ब्रह्म को पा जाइएगा। अब ब्रह्म ही हो जाइएगा, परमात्मा ही हो जाइएगा। ये सभी को इसी ढंग से सभी जो है उपलब्ध हुए हैं। कोई अपने विद्या को, ज्ञान प्राप्ति को सही ढंग से जो है वर्णन नहीं किया है। साधक योगी को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मेरी वीडियो देखने से जो आपको ये प्रोसेस का पता चल जाएगा। जब आप उस स्थिति में रहिएगा तो मेरे वीडियो का आप स्मरण हो जाएगा, तो यह जो है पथ प्रदर्शक का काम करेगा ये मेरा वीडियो। उस अवस्था में यही मेरा वीडियो जो गुरु की भूमिका निभाएगा। गुरु की भी, अगर आपको कोई गुरु नहीं है तो गुरु की भूमिका निभाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है
आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आज इतना ही, फिर दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।